ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना की सड़कों पर छात्रों का गुस्सा बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गया है। जिस प्रदर्शन की शुरुआत छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर की थी, वो अब सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी टकराव का बड़ा मुद्दा बन चुका है। विधानसभा के मानसून सत्र में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला, तो वहीं विपक्ष ने इसे छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश बताते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का भी आरोप लगा दिया है। वहीं सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पुलिसकर्मी, पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों को भी निशाना बनाया गया है। सरकार का तर्क है कि शांतिपूर्ण विरोध और हिंसक गतिविधियों के बीच फर्क करना जरूरी है और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यानी एक ही घटना पर दो अलग अलग दावे और दो अलग अलग राजनीतिक संदेश सामने हैं। एक पक्ष से छात्रों की आवाज दबाने का मामला बता रहा है, तो दूसरी तरफ बता दें आपको कि कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दा। ऐसे में छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बिहार की राजनीति में भी नई बहस छेड़ चुका है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और टकराव दोनों और तेज होने वाली है। तो ये लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि जो कार्यस्थगन से परंपरा रही है कि कार्यस्थगन प्रस्ताव जब सभापति उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं, तो कार्य संचालन नियमावली है उसके तहत, वो वेस्ट ऑफ टाइम है ना, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। जब उसको एक्सेप्ट ही नहीं होना है, अस्वीकृत हो गया। और ये तो प्रोग्रेटिव सभापति का है ना, हमारा तो प्रोग्रेटिव है ना। सभापति ने माना कि नहीं हमारे कार्य संचालन नियमावली के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव अप्रूवल के लायक नहीं है, तो उन्होंने रिजेक्ट किया। जगह जगह पे आंसू गैस के गोले, लाठियां चलाई गई बर्बर तरीके से, हजारों छात्र घायल हुए, मगर यह सरकार आज 100 से ज्यादा छात्रों के ऊपर केस दर्ज करके उन्हें न्यायालय भेजने का काम कर रही है, जो सरासर गलत है, तानाशाही है। हम सम्राट चौधरी और मोदी जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको देश के सामने माफी मांगना होगा, बच्चों से माफी मांगना होगा और उनसे उनकी मांगों को माननी होगी। दोनों सदनों में विधायकों ने कल की घटना का जिक्र किया और कहा जिस ढंग से विधायकों को चिन्हित करके उन पर हमले किए गए हैं, उसकी उन लोगों ने निंदा की और उस पर कार्रवाई की बात कही। और सरकार भी इस बात को मानती है कि छात्रों को आंदोलन करने का हक है, वो आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन कल की घटना जो है, जिस ढंग से विधायकों पर हमला किया गया, जो जिस ढंग के विजुअल आप ही लोगों ने उसमें कैप्चर किया है कि वो लोग छात्र नहीं हो सकते हैं। वो छात्र के आंदोलन के आड़ में असामाजिक तत्व प्रवेश कर जाते हैं और इस तरह की निंदनीय घटना करते हैं। तो विधायकों ने इसकी मांग उठाई थी और सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है। और कल जिस ढंग से विधायकों पे हमले हुए या पत्रकारों पर भी हमले हुए,